नमस्कार। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की दिव्य शक्ति के उन 9 रातों की जहां पौराणिक कथाएं और जश्न एक साथ मिल जाते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये एक कहानी है, एक खास तरह का नृत्य है और अब तो ये एक ग्लोबल फिनोमेनन भी बन चुका है। तो कभी सोचा है कि एक बहुत ही शक्तिशाली देवी, एक ऐसा राक्षस जो अपना रूप बदल सकता था, और एक ऐसा डांस जो आज पूरी दुनिया में फेमस है, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस त्योहार की जड़ों तक पहुंचते हैं। तो नवरात्रि इसका मतलब ही है 9 रातें, और ये 9 रातें पूरी तरह से देवी दुर्गा और उनकी शक्ति को समर्पित हैं। ये इस बात का जश्न है कि कैसे अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। मतलब ये उम्मीद और शक्ति का त्योहार है। पर सवाल ये उठता है कि 9 रातें ही क्यों, 8 या 10 क्यों नहीं? इस क्यों का जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी, बहुत दिलचस्प कहानी में। एक ऐसी कहानी जिसमें देवता हैं, राक्षस हैं और एक असाधारण हीरोइन भी। कहानी का विलन है महिषासुर, एक भैंस राक्षस जिसे एक बहुत ही खास वरदान मिला हुआ था। वरदान ये था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता, और इसी शक्ति के घमंड में उसने क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, हर जगह तबाही मचा रखी थी। अब जब कोई भी देवता महिषासुर को नहीं हरा सका तो सब परेशान हो गए। तब उन्होंने एक ऐसा काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य ऊर्जा, अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा किया, और उस महाशक्ति के संगम से जन्म हुआ देवी दुर्गा का, जो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। और फिर क्या था? शेर पर सवार देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक जबरदस्त युद्ध छिड़ गया, और ये लड़ाई चली पूरे 9 दिनों और 9 रातों तक। आखिरकार देवी ने उसका वध कर दिया। तभी से उनका नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी, यानी महिषासुर का अंत करने वाली। और यही जीत, यही 9 रातें नवरात्रि उत्सव का सबसे बड़ा कारण है। तो वो जो महायुद्ध था वो आज एक उत्सव कैसे बन गया, और इन 9 रातों में ऐसा क्या खास होता है? चलिए अब इसे समझते हैं। असल में नवरात्रि की हर एक रात देवी दुर्गा के खास रूप या अवतार को समर्पित है। इन 9 रूपों को एक साथ नवदुर्गा कहते हैं, और हर रूप उनकी शक्ति के एक अलग पहलू को दिखाता है। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ शैलपुत्री हैं जो पर्वत की बेटी हैं और प्रकृति की ताकत का प्रतीक हैं, तो दूसरी तरफ कात्यायनी हैं जो एक जबरदस्त योद्धा हैं और महिषासुर का वध करने के लिए ही प्रकट हुई थीं, और सिद्धिदात्री जो सारी सिद्धियां और ज्ञान देती हैं। मतलब ये दिखाता है कि दिव्य स्त्री शक्ति के कितने अलग अलग और शक्तिशाली रूप हो सकते हैं। अच्छा, कहानी तो हमने जान ली, पर इस महान जीत का जश्न मनाया कैसे जाता है? इसमें उपवास भी हैं, दावतें भी हैं और खूब सारा डांस भी है। मजे की बात यह है कि इस त्योहार को मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। कई जगहों पर लोग उपवास रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, इसे एक तरह की आध्यात्मिक सफाई मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ, खासकर पश्चिम बंगाल में, यही त्योहार दुर्गा पूजा कहलाता है, और ये एक बहुत बड़े मेले जैसा होता है। शानदार पंडाल, तरह तरह के पकवान और जबरदस्त जश्न का माहौल होता है। और हाँ, गरबा को कैसे भूल सकते हैं? गरबा तो नवरात्रि की जान है। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, इसका एक गहरा मतलब भी है। संस्कृत में गर्भ का मतलब होता है कोख, तो ये जो गोल घेरे में डांस होता है, ये जीवन के चक्र यानी जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का प्रतीक है। इसकी एनर्जी तो बस देखने लायक होती है। त्योहार के आखिरी दिनों में एक बहुत ही खूबसूरत रस्म होती है, कन्या पूजन। इसमें छोटी छोटी बच्चियों को घर बुलाकर देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें खाना खिलाया जाता है, तोहफे दिए जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि दिव्यता हर इंसान में, खासकर बच्चियों में मौजूद है। पर अब नवरात्रि की कहानी और इसका जश्न सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। ये अब एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है जो दुनिया भर में लोगों को अपनी तरफ खींचता है। आज यूके हो, यूएस हो या कनाडा, दुनिया के हर कोने में जहां भारतीय हैं वहां गरबा होता है। और सिर्फ भारतीय ही नहीं, दूसरे कल्चर के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसकी अहमियत इतनी बढ़ गई है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। ये कितनी बड़ी बात है। तो आखिर में सवाल यही है, कैसे एक पौराणिक युद्ध की कहानी आज पूरी दुनिया के लिए भक्ति और जश्न का इतना बड़ा जरिया बन गई है? ये हमें दिखाता है कि कहानियों में कितनी ताकत होती है। एक कहानी कैसे सदियों तक लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकती है।
सच में नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और इंसान के जज्बे का एक जबरदस्त जश्न है।